हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों को ऊंचाई और दूरी पर जो है आधारित सवाल को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए, इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से जो है सवाल पूछा जाता है और उसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी में कुछ उदाहरण हम एक आध तो बताए थे। आज मैं आपको फिर दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपको कि कहता है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। आकृति में दिखाया है। कहता है यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए अगर क्षैतिज के साथ वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है कि खंभा से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम लोग इसका जो कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए यह जो है एक खंभा है, यहाँ इसका तार लगा हुआ है, ठीक है, और इसके नीचा 1 दशमलव यहाँ से यहाँ जो है 1.3 मीटर नीचा तक उसको आना था। तो एक सीढ़ी इस तरह से लगाएगा वो, नहीं, जो इस तरह से सीढ़ी एक लगाएगा जो कह रहा है कि क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो? 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लोग को कह रहा है क्या, ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी ये निकालना है। ये हम लोग को जो है दिया हुआ है, ये 5 मीटर का है। ये जो खंभा दिया है ये कितने का है? 5 मीटर का। और सीढ़ी के ऊपरी छोर कहाँ तक पहुंचना था उसको? ये कहाँ तक पहुंचना था? तो ऊपर से जो है 1.3 मीटर नीचे, यानी वहां से 1.3 मीटर नीचे। तो सीढ़ी की क्या ऊंचाई होगी? तो 5 में से 1.3 मीटर घट गया तो कितना बचेगा? 10 में से 3 गया 7 हो गया, और 4 में से 1 गया 3 हो गया, तो 3.7 मीटर बचेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ए बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। तो दो चीज हम लोग को कारण निकालने के लिए, एक कारण सीढ़ी का और दूसरा कारण ये पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है अगर इस कोण से 60 डिग्री से अगर देखें तो ये लंब दिया हुआ है, कर्ण मांग रहा है। तो लंब और कर्ण किस में होगा? लंब और कर्ण जो है वो किस में होगा आपको? तो साइन में तो लिखेंगे यहाँ ए पी कर देते हैं। ए पी एक बिजली का खंभा है या पोल है, ठीक है, जिसकी लंबाई बराबर 5 मीटर दिया है, 5 मीटर है, और 1.5 मीटर नीचे तक मिस्त्री को पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? 1 मीटर नीचे तक। पहुंचना है तो क्या हो जाएगा? तो सीढ़ी की ऊपरी छोर, सीढ़ी का ऊपरी छोर 1.5 मीटर तक रहेगा। अतः ए बी बराबर 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर बराबर 3.7 मीटर हुआ।
यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? तो सीढ़ी की लंबाई बराबर, यानी सीढ़ी की लंबाई किसका? AC बराबर क्या होगा? एवं पाद से पाद के बीच की दूरी अर्थात BC बराबर क्या होगा? ये कार्य हम लोग को निकालने के लिए। यहाँ तक यह ना सवाल, ये हम अब फर्स्ट सवाल था इसलिए हम लिख दिए इसको, और जो है इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को खुद जो है लिखना है, ये तो समझाने के लिए हमने लिख दिया इसको। कह रहा था क्या कि एक बिजली का खंभा है जिसकी लंबाई दिया हुआ 5 मीटर, उसके जो है में एक खराबी आ गई है। तो ऐसे सीढ़ी का प्रयोग करना है जिससे कि वह खंभा उसके ऊपरी छोर से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंच करके उस खराबी को ठीक कर सके। तो हमने ये सब लिख दिया। और ए बी बराबर जो है ना, हम देखें कि टोटल हमारा AP जो है 5 मीटर है और AB हमको 1.5 या 3 मीटर छोड़ करके है, तो घटा दिया तो 307 मीटर निकला। और यह क्षैतिज के साथ सीढ़ी जो है क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, और क्या कहते हैं, ये पाद से पाद की दूरी अर्थात BC की लंबाई क्या होगा? यहाँ क्या है, यहाँ एक सीढ़ी है जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, अब आप लोग जो है यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या, जो लंब दिया हुआ है कर्ण मांग रहा है। सीढ़ी जो किसका काम कर रहा है? कर्ण का। यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अब दूसरे में हम जैन केवल समझा देंगे, लिखाएंगे नहीं, इसलिए इसको समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है। अब कोई जरूरी नहीं कि एकदम जो हम लिखे हैं यही, आप लोग अपने से भी समझ के लिख सकते हैं कि खंभा क्या होगा, मीनार क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा दूं। चलिए, तो अब देखिए क्या हुआ कि आपको जो है सीढ़ी की लंबाई कर्ण निकालने के लिए, तो सीढ़ी जो अभी किसका काम कर रहा है? कर्ण का। लंब दिया हुआ, तो लंब और कर्ण जो है किस में होता है? लंब बटे कर्ण साइन में होता है। साइन थीटा लिए, अब थीटा के जगह पर हम लोग को 60 डिग्री दिया है। लंब हम लोग को 3.7 मीटर है, और कर्ण जो हमारा कितना है? AC है, यानी CD है, इसका हो गया √3। ठीक है, तो √3 साइन का √3/2 हो गया। तो इसका जो है हम लोग 3/7, अब बाय हो गया AC। तो कोना कोनी गुना करके निकालेंगे। AC इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 3.7 इंटू √3 बाय 3.7 इंटू 2 अब बाय √3 ने, तो ये हो गया AC इक्वल टू 7.4 बाय 1.73। और इस एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, इसको भाग दे दीजिएगा तो दूसरा आंसर निकल जाएगा आपका, यानी 4.28 मीटर लगभग। ये हो गया आपका 4.28 मीटर लगभग, अर्थात सीढ़ी की लंबाई। इसलिए सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई? सीढ़ी की लंबाई बराबर 4.28 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब क्या कह रहा, फिर क्या आपको कह रहा क्या, और क्या कहते हैं, ये पाद से पाद के बीच की दूरी, तो लंब दिया है आधार कारण निकालने के लिए।
यहाँ पर आप बना सकते हैं इसको, लाम आधार होता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर हो गया आपको लाम बटे आधार, तो टेन 60 डिग्री बराबर हो गया, लाम हमारा 3.7 मीटर है और आधार हमारा BC है, तो टेन 60 का मान होता है √3 और 3.7 मीटर बटे BC, तो कोना कोनी गुना कीजिए तो BC यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 3.7 मीटर बटे √3, ठीक है। ये कोना कोनी गुना किए, अब देखिए क्या हो गया, BC इक्वल टू जो है 3.7 मीटर बटे इसका पॉइंट मान दिया 1.73, अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो BC बराबर आपको कितना निकल जाएगा 2.14 मीटर निकलता है, अर्थात पाद से पाद की दूरी बराबर हो गया 2.14 मीटर। तो इस प्रकार से ये जो है आपका ये बन गया। इसमें एक कारण था क्या कि एक जो है 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा है, जिसके ऊपर में जो है खराबी आ गई है और एक मिस्त्री इसको ठीक करना चाहता है, जो कि उसके ऊपरी बिंदु से यानी ऊपरी चोटी से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना चाहता है। तो ऐसा सीढ़ी का प्रयोग किया जाए जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनावे, तो वह सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो हमने देखा कि 1.5 मीटर में से 1.3 मीटर घटाए तो 307 मीटर आया और क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो आपका क्या हो गया, लंब आ गया और कर्ण मांग रहा था, साइन वाला फॉर्म पर बैठा दिए। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है साइन 60 डिग्री, तो लंब हो गया 3.7 और कर्ण हो गया AC। फिर उसका मान रख करके कोना कोनी गुना करके भाग दे करके जाए मान निकाल दिए, ठीक है। और उसी प्रकार से फिर कह रहा है खंभा के पाद से सीढ़ी के निचले पाद की यानी सीढ़ी के पाद की दूरी कर रहा था निकालने के लिए। तो हमने देखा कि लंब और आधार वाला फॉर्म पर आ रहा है, तो टेन थीटा में, तो टेन थीटा पर बैठा है, उसके मान रख दिया, फिर कोना कोनी गुना करके भाग दे करके निकाल दिया। इस प्रकार से ये दोनों जो है आपका मान निकल गया, ठीक है।